नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। आवाज सुनाई दे रहा है? तो अनम्यूट करके बताइए तो ठीक है। जी प्रभु जी, ठीक है ना? ओके। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। जय गो प्रेमानंदे हरि। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। अध्याय आदि खंड अध्याय 9 और श्लोक संख्या 154 से शुरू करेंगे। 154 से नित्यानंद प्रभु श्रील माधवेंद्र पुरीपाद की मिलन। पिछले क्लासों में नित्यानंद प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ, गांव के बालकों के साथ कृष्ण लीला, भगवान राम की लीला और निरंतर खेलते थे और कृष्ण के बिना और कोई प्रयत्न व प्रयास नहीं था उनके। तो ये सब हमने सुने। उसके बाद नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा के बारे में भी श्रवण किए और आज नित्यानंद प्रभु के साथ श्रील माधवेंद्र पुरीपाद के मिलन। आप सब जानते हैं हम गौड़िया वैष्णव, हम जिस संप्रदाय में हैं उस संप्रदाय माधव गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। श्रील माधवेंद्र पुरीपाद से पहले हमारे जो संप्रदाय हैं, जो ब्रह्मा जी से शुरू होके माधवाचार्यों के माध्यम से और पहुंचे, तो इससे पहले हमारी संप्रदाय माधवेंद्र पुरीपाद से पहले हमारी संप्रदाय की जो मूड है, जो भाव थी, वो ऐश्वर्य भाव से है भगवान के। माधुर्य भाव तथा माधुर्य रसों की प्रतिस्थापना तो श्रील माधवेंद्र पुरीपाद ने की। कृष्ण प्रेम की जो अंकुर है, तो इस माधवेंद्र पुरीपाद और श्री ईश्वर पुरीपाद चैतन्य वृक्ष की वो दो बीज की वो दो अंकुर है ना, दो पत्ते हैं उस अंकुर के। तो हमारी परंपराओं की जो आचार्य है उसमें ये पड़ाव जो माधवेंद्र पुरीपाद से शुरू हुआ, वहां से माधुर्य रसों से सिक्त हमारी ये संप्रदाय है। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण। एई मत नित्यानंद प्रभुर भ्रमण दैवे माधवेंद्र सहैल दर्शन। माधवेंद्र पुरी प्रेममय कलेवर प्रेममयी जत सब संगे अनुचार।
कृष्ण रस बिनु आर नहीं कहार, माधवेंद्र पुरी देहे कृष्णेर बिहार। जार शिष्य प्रभु आचार्य बर गोसाई, कि कही बयार तार प्रेमेर बड़ाई। माधवपुरी रे देखिलेनु नित्यानंद, तत्क्षणे प्रेमे मूर्छा हईल निस्पंद। नित्यानंद देखि मात्र श्री माधवपुरी, पड़िला मूर्छित होई आपन पाशरी। भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार, गौरचंद्र इहा कही आछेन बारे बार। दोहे मूर्छा हईलेन दोहा दर्शने, कांदये ईश्वर पुरी आदि शिष्यगणे। क्षणिक हईया बाह्य दृष्टि दुईजन, अन्य हन्य गला धरी करेन क्रंदन। बालू गड़ी जाई दुई प्रभु प्रेम रसे, ओंकार करई कृष्ण प्रेमेर आवेशे। प्रेम नदी बहे दुई प्रभुर नयने, पृथ्वी हईल सिक्त धन्य हेनु माने। कंपयस्सु पुलक भावेर अंत नाहि, दुई देह विहर हे चैतन्य गोसाई। नित्यानंद बल जत तीर्थ करिलाओ, सम्यक ताहार फल आदि पाइलाओ। नयन देखिनु माधवेंद्रेर चरण, ए प्रेम देखिया धन्य हईल जीवन। माधवेंद्र पुरी नित्यानंद करी कोले, उत्तर नास्पुरे कंठ रुद्ध प्रेम जले। हेन प्रीति हईलेन माधवेंद्र पुरी, वक्ष हईते नित्यानंदे बाहिर ना करी। ईश्वर पुरी ब्रह्मानंद पुरी आदि जत, सर्व शिष्य हईलेन नित्यानंद रत। सभे जत महाजन संभाष करेन, कृष्ण प्रेम काहर शरीरे न देखेन। सबे पायन दुख दुर्जन संभाषिया, अतएव बन सबे भ्रमेन देखिया। अन्य हन्य से सब दुखेर हईल नाश, अन्य हन्य देखी कृष्ण प्रेमेर प्रकाश। कत दिन नित्यानंद माधवेंद्र संगे, भ्रमेन श्री कृष्ण कथा परमानंद रंगे। माधवेंद्र कथाति अद्भुत कथन, मेघ देखिले ओ मात्र हय अचेतन। अहर्निश कृष्ण प्रेमे मद्यपेर प्राय, हासे कांदे होई हई करे हाय हाय। नित्यानंद महामत्त गोविंदेर रसे, ढुलिया ढुलिया पड़े अट्ट अट्ट हासे। दुहार अद्भुत भाव देखि शिष्यगण, निरवधि हरि बलि करे कीर्तन। रात्रि दिन केह नहीं जाने प्रेम रसे, कत काल जाई केह क्षण नहीं बसे। माधवेंद्र संगे जत हईला आख्यान,
के जाने ताह कृष्ण चंद्र से प्रमाण। माधवेंद्र नित्यानंदे छाड़िते न पारे, निरवधि नित्यानंद संगति विहारे। यही मत नित्यानंद प्रभुर भ्रमण, दैव माधवेंद्र सह यही दर्शन। नित्यानंद प्रभु तीर्थ यात्रा में निकले। बंगाल के बीरभूम जिला से शुरू करके लगभग समस्त भारत भूमि उन्होंने भ्रमण कर ली। तो भ्रमण करते करते रास्ते पे श्रील माधवेंद्र पुरी पाद से साक्षात हुए। यही मत नित्यानंद प्रभुर भ्रमण, दैवे माधवेंद्र सह हईल दर्शन। दैवे भाग्यवश, मानो कि देवताओं की कृपा से या दैववश या भाग्यवश भक्त की संग प्राप्ति होती है। जीवन की यात्राओं में चलते चलते कौन भाग्यवान, तो कृष्ण जन प्राप्त होते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। गुरु तथा कृष्ण जन प्राप्त होती हैं भाग्य बल से। ये सुकृति, भक्तन मुखी सुकृति की वजह से कृष्ण के भक्त जन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं दैववश तथा भाग्यवश माधवेंद्र पुरी के दर्शन हुई, है ना। कृष्ण प्रेम में आप्लावित माधवेंद्र पुरी पाद जो भगवान कृष्ण के प्रिय जन, निजी जन है। माधवेंद्र पुरी प्रेममय कलेबर, प्रेममय जत सब संग अनुचर। तो माधवेंद्र पुरी पाद की जो शरीर है वो तो प्रेम से भरा हुआ, हृदय प्रेम से, आंखों में प्रेम है, निगाह जहां तक जाती प्रेममय कलेवर। कलेवर शब्द का अर्थ तो ऐसे ही हाथ पांव आंखें इंद्रिया शरीरों की वर्णन है। तो हालांकि शरीर तो जड़ होती है, इंद्रिया मनुष्य की जो है सब जड़ है, क्योंकि जड़ पदार्थों से बनी है। तो भाई जड़ों से, जड़ पदार्थों से बनी वस्तुओं में प्रेम कहां से हो सकता, उसमें तो कामनाएं होती। किंतु ये तो माधवेंद्र पुरी पाद है ना, माधवेंद्र पुरी पाद है। वो पुरी पाद हैं जिनकी बचपन से ही तो कृष्ण प्रेम हृदय से भरा हुआ। प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन शांत सदी। तो प्रेमों के अंजनों से अंजित आंखें हैं उनके सारे इंद्रिया ही कृष्ण को पकड़ने के लिए सामर्थ्यवान है। आंखों से कृष्ण दर्शन है, कानों से कृष्ण कथा है ना। चरणों में चल के कृष्ण की धामों की यात्रा है। हाथों से कृष्ण जनों को आलिंगन है या कृष्ण जनों की स्पर्श है। और जो हृदय है, हृदय में तो कृष्ण प्रेम भरा हुआ, और जो मन निरंतर कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण को दर्शन के लालसा में रंजित है प्रेम से। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये तो प्रेममय कलेवर है, उनके शरीर नहीं है, ये तो प्रेम से बना रूप है जो मनुष्य रूप धारण की। जैसे उत्सव के दिनों में हम मिस्री से बने गुड्डा गुड़िया देखते हैं ना, या दिवाली के समय बनता है ना, मिस्री से बने हुए मूर्ति है। उनकी आंखें मिस्री की हैं, उनके कान मिस्री की हैं, नाक मिस्री की हैं, उनके हाथे मिस्री की हैं, चरण मिस्री के हैं, पूरे शरीर मिस्री की है। जहां से भी आप तोड़ो तो और चाखो तो मिस्री की। तो माधवेंद्र पुरी पाद की कलेवर तो प्रेम से बनी हुई है ना।
वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं प्रेममय कलेवर, है ना। तो प्रेममय कलेवर भाई, उंगलियां, हाथ, पांव, नाखून, बाल, आंखें, सब कुछ प्रेम से बनी है क्या? प्रेममय कलेवर शब्द का अर्थ जो इंद्रियां हैं शरीर की, सारी इंद्रियां की कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ, और निरंतर सब इंद्रियां कृष्ण केंद्रिक है ना। हर इंद्रिया की जो गति है तथा जो फोकस कहते हैं ना, जैसे लेंस होती है ना, लेंस से आप किसी जगह में आग लगाने के लिए आपको लेंस को फोकस करना होता है। तो ऐसे ही माधवेंद्र पुरी पाद की हर प्रयत्न, हर प्रयास, सारी चेष्टाएं, सारे स्फूर्ति कृष्ण के लिए, इसलिए प्रेममय कलेवर है। और आगे प्रेममय जो तो सब संगे अनुचर, उनके साथ भी जितने सारे श्रीश्वर पुरी पाद आदि जितने भी उनके शिष्य जन हैं, वो सब भी प्रेममय हैं। और प्रेम संगे अनुचर, जितने भी साथी संगी, सब प्रेममय, सब कृष्ण की कथा भगवान कृष्ण को ईश्वर रूप में नहीं है, भगवान कृष्ण के माधुर्य रसों से उपासना है। तो सारे जो रसों से जो जीवों के साथ जो संबंध करते हैं भगवान, या जीव जो कृष्ण के साथ संबंध स्थापन करते हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, तो इस जितने भी रस है तो सर्वोपरि है माधुर्य रस है। तो माधुर्य रसों से रंजित आंखें हैं, इंद्रियां हैं, हृदय है सबों की। तो उनकी सूत्रधार जो है वो है माधवेंद्र पुरी पाद, और माधवेंद्र पुरी पाद की टोलियों में सब माधुर्य रसों से सीखते हैं। तो राधा रानी के भाव अंगीकार करके राधा भाव से विह्वल माधवेंद्र पुरी पाद अपने निरंतर घूमते थे इस संसार में। और ऐसे भाग्यवान हैं जो चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख से माधवेंद्र पुरी पाद के गुणगान करते समय कहते हैं, ऐसा भाग्यवान है जो भगवान कृष्ण स्वयं लालायित होके खुद आए दर्शन देने के लिए। और एक बार खुद दर्शन दिए गोविंद कुंड में, खुद आए बालक के रूप में दर्शन दिए, और 3 बार तो सपने में आए, है ना। तो साक्षात भी आए, सपने में भी आए, और बाकी जागते समय तो प्रेममय कलेवर, प्रेममय अनुचर है। तो आप सोचिए माधवेंद्र पाद की टोली में जो लोग हैं और कैसे वो लोग चलते थे, है ना, और कैसे उनकी वार्तालाप होती होगी और कैसी शोभा होगी उस टोलियों में। तो नित्यानंद प्रभु अचानक मिले, है ना, प्रेम से लबालब भरे हुए प्रेम कलेवर और प्रेममय अनुचर जनों के साथ। कृष्ण रस बिनुआर नहीं को आहार, माधवेंद्र पुरी देहे कृष्ण रविहार। आहार शब्द का तो कुछ खाने के लिए है, जैसे हम रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, चावल है प्रसाद के रूप में, या कोई फ्रूट है या जूस पीते होंगे। सिर्फ माधवेंद्र पुरी पाद की आहार क्या थी? कृष्ण रस बिन आर नहीं को आहार। वृंदावन दास ठाकुर के शब्द को समझने के लिए प्रयत्न कीजिए। भाई कोई पीने के लिए जो चीज है वो कृष्ण रस है। पानी में कृष्ण रस डाल दिया जाए तो कैसे होगे? जैसे हम पानी में मिलावटी करते ना, जे भाई सिर्फ पानी क्यों पीते हो, पानी की जगह नींबू निचोड़ के पी लो, या पानी में थोड़ा सा कोई जो शरबत है, जो काढ़ा शरबत की होते, जैसे रूह अफ़ज़ा आदि या बेल की, या कभी कभी और कुछ मिक्स कर देते, 2 चम्मच मिक्स कर लो और पी लो, अच्छा लगेगा आपको, है ना। गर्मी के दिन ठंडक होगा या ठंडे के मौसम है तो गर्मी की मिक्स कर दो,
होते हैं ना जो पीने से ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो पीने के लिए या खाने के लिए जो चीज है उसमें रस जो मिसा हुआ है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वो तो कृष्ण रस है। कृष्ण रस से सिक्त आहार है ना, कृष्ण रस ही उनके आहार है। माधवेंद्र पुरी बात की भाई इस शब्द को तो व्याख्या आप अपने हिसाब से कर लीजिए, है ना। कृष्ण रस उनकी आहार है, और कृष्ण रस बिनवार नहीं को आहार। कृष्ण रस के बिना तो कोई आहार ही नहीं, कोई भोज्य वस्तु नहीं, खाने के लिए कोई प्रसाद ही नहीं। और माधवेंद्र पुरी देहे कृष्ण रो विहार, और जो भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान है माधवेंद्र पुरी पर। तो ऐसे तो हर जीवों में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, परमात्मा के रूप में तो सर्वत्र विराजमान है कृष्ण। तो फिर क्या बड़ी बात है, माधवेंद्र पुरी पाद में कृष्ण के विहार है। परमात्मा के रूप में कृष्ण जब हर जीवों में विराजमान होते हैं तो भी एक तरफा उनकी आदान प्रदान नहीं होती जीवों के साथ। परमात्मा साक्षी के रूप में विराजमान होते और देखते रहते हैं, और साक्षी के रूप में जीव क्या करता है, क्या खाता, क्या बोलता, क्या चलता, क्या कर्म करता है, सब देखते रहते। बोलेंगे कुछ नहीं, है ना, आपके साथ आदान प्रदान नहीं करेंगे, है ना। आपके हृदय में प्रेम नहीं है, आप नहीं चाहते आदान प्रदान करते, तो तब तक कृष्ण नहीं करेंगे। कृष्ण रूठे हुए नहीं रहते हैं। कृष्ण किंतु बहुत ऐसे मित्र हैं जो जिनके मनों में अभिमान है, और कृष्ण सोचते हैं मैं आपके साथ विराजमान रहता हूँ, हर पल में आपके साथ देता हूँ, जन्म के समय में आपको माँ के गर्भ से निकाल के लाऊंगा, बड़े होते समय आपके साथ रहूंगा, आपको जिलाने खिलाने पिलाने सब कुछ बंदोबस्त मैं करता हूँ। तो भाई मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, मित्र हूँ, और बिल्कुल प्यारा मित्र हूँ, किंतु इतने प्यारा होने के बावजूद भी आप कैसे मित्र हो? आप मेरे ना मेरे साथ कोई आदान प्रदान है, ना मेरे साथ कोई वार्तालाप है, ना आपकी तरफ से कोई चेष्टा है, ना कोई प्रचेष्टा है। तो मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, और मैंने आपने जो करना था, प्रदान करने वाले जो था वो तो मैंने किया। अब देने वाले पुनरावृत्ति करना, संपर्क स्थापन करने की जो दायरा है, जो ओनस है, माने जो क्रिया है, वो आपके तरफ से शुरू होने वाला है। वो आप नहीं करोगे तो मैं तो रूठा ही, हालांकि मैं रूठा नहीं हूं, किंतु मेरी कर्तव्य मैंने सारे पालन कर दिए। अब आप क्या करोगे मेरी तरफ, वो उसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, है ना। और कृष्ण सचमुच प्रतीक्षा करते ही रह जाता है। इसलिए सब कुछ करके देने के बावजूद भी जीव जब मुड़ के नहीं देखता, जीव जब उन कृष्ण के साथ संबंध स्थापन के लिए प्रयत्न नहीं करते, जब उनकी कोई आवाज नहीं सुनाई देता, तो भगवान सचमुच निश्चुप रहते हैं और सोचते हैं जे ऐसा मेरी तरफ से क्या कमी होगी जो मैं सब कुछ करने के बाद भी मेरे साथ कोई संपर्क स्थापन नहीं करना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भगवान कृष्ण अभिमानी है ना, उनके हृदय में अभिमान है जी मैं और क्या करूं जिससे जो करने से आप मेरे साथ संबंध स्थापन करोगे, है ना। तो प्रश्न तो कृष्ण की तरफ है, प्रश्न जीव की तरफ से नहीं है ना, हमारी तरफ से नहीं। हमने थोड़ा सा संबंध बनाने के लिए प्रयत्न करे, कृष्ण खुश है ना, उतने ही उनको चाहते। हमारी कदम एक बार हमने कदम उठा के और चलने लगे कृष्ण की तरफ, कृष्ण तो लपकने लगे, झपट के पकड़ने वाले हैं। जीवों की एक कदम बढ़ाता है तो कृष्ण 10 कदम बढ़ाते हैं, और कृष्ण की दोनों हाथ तो खुले रहता है। जिन्हें आलिंगन करने के लिए, आपको गले में लगाने के लिए, और आपकी सानिध्य प्राप्त करने के लिए, आपको स्पर्श करने के लिए मैं कब से खड़ा हूँ, है ना। और कितने दिन आप मेरे को आप अपेक्षा कराओगे,
है ना, भगवान कृष्ण सद्भुज खड़े रह गए, है ना, परमात्मा के रूप में सद्भुज सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ प्रयत्न करते हुए भी आदान प्रदान नहीं हो पाता। तो अभिमानी कृष्ण की ये अभिमान है जे मैंने तो सब कुछ कर लिया, जब बारी आपकी आई, आपकी तरफ से तो कोई आहट नहीं है, तो फिर कोई संबंध नहीं कर पाया, है ना। इसलिए हर जीवों के अंदर रहने के बावजूद भी सद्भुज हम आदान प्रदान कृष्ण से नहीं होता। माधवेंद्र पुरीपाद के लिए ऐसा नहीं है ना। माधवेंद्र पुरीपाद और भगवान कृष्ण की जो आदान प्रदान है ऑलमोस्ट समान स्तर पे हो रहे थे। भगवान की भगवान जो चाहते हैं माधवेंद्र पुरीपाद वही चाहते हैं। दोनों की चाहत एक हुई, दोनों के आदान प्रदान हुई, दोनों में मिलन हुई। तो जब भाई मिलन होते हैं तो कृष्ण जो है उन्हीं के शरीर में समा गए में समा तो थे ही। तो कृष्ण सद्भुज रूप धारण किए, परमात्मा जो रूप थे, जो अंगूठे के स्वरूप में होते हैं ना, वो परिपूर्ण रूप धारण किए और पूरे शरीर को व्याप्त होगी, है ना। मनों में समाए, आंखों में समाए, कानों में समा गए। हाथों के इशारा तो कृष्ण है, दोनों हाथ बढ़ा के आलिंगन तो कृष्ण है, पांव में चल के तो कृष्ण धाम है, मुखों की बोली तो कृष्ण के लिए है, कान तो कृष्ण के लिए सुनने के लिए, है ना। तो शरीरों के हर अंग, पूरे शरीर में कृष्ण बैठ के, है ना, विराजमान हो गए। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के वो शब्द है, माधवेंद्र पुरी देहे कृष्ण रो बिहार। माधवेंद्र पुरी देहे कृष्ण रो बिहार। कृष्ण ने लीला अपने खेलने लगे कृष्ण सरोवर। इसलिए कभी कभी कृष्ण बाहर आके भी माधवेंद्र पुरीपाद को तो शरीर के अंदर रह के तो निरंतर आलिंगन कर ही रहे थे, बाहर आके भी आलिंगन करना चाहते। कभी बालक के रूप में आके दूध लेके आएंगे, कभी किसी रूपों में, कभी किसी रूपों में, कभी और किसी रूपों में। तो कितने रूपों में माधवेंद्र पुरीपाद के साथ भगवान कृष्ण की लीला हो रही थी। वृंदावन दास ठाकुर के तो वो तो नहीं बोल पाऊंगा, किंतु प्रेममय कलेवर है और कृष्ण उसमें विहार करते उनके शरीरों में है। आगे, जार शिष्य प्रभु आचार्य जबर गोसाई की कहिब आर तार प्रेमेर बड़ाई। इसी माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य है आचार्य से आदित्य ठाकुर। जिनके शिष्य से आदित्य ठाकुर है, उनकी और क्या बड़ाई करूं। उस गुरुदेव की, उस आचार्य की मैं क्या बड़ाई करूं, है ना, और क्या बोलूं उनके बारे में। माधवपुरी रे देखी लेनो नित्यानंद, तत्क्षणे प्रेमे मूर्छा होइल निस्पंद। जब ही दर्शन के माधवेंद्र पुरीपाद को नित्यानंद प्रभु, तो देखते ही मूर्छित हो। दोनों प्रेममय कलेवर है ना। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है, और जब कृष्ण अपने भक्तों को देखते हैं या प्रेमी जनों को देखते हैं तो भगवान कितने लालायित होते हैं आलिंगन करने के लिए। तो बहुत दिनों के बाद, मानो कि बहुत समय से बिछड़ा हुआ प्रेमिक और प्रेमास्पद की मिलन हो, तो भाई उसमें सारे शरीर है, सारा मन, सारी इंद्रिय प्यासा रहता है ना, तृष्णार्त रहती। तो उस समय लगता है ना, जब भागू और कैसे भी करके दोनों बाहों से पकड़ के आलिंगन करूं और अपने तृष्णित हृदय की प्यासा बुझा लूं, तो वो कर नहीं पाता। तो सारे इंद्रिय की जो प्यासा है, जो तृष्णा है, वो उमड़ आता है एक साथ। तो एक साथ इंद्रियों की स्फूर्ति के वजह से शरीर में वैचित्रपना उत्पन्न होती है और शरीरों के स्पंदन रुकने लगता है। सब इंद्रिय एक साथ, और वो भी 100% काम करने वाले नहीं हो सकता, तो वो संभाल नहीं पाता, हृदय या मन या बुद्धि काम नहीं करता, तो अचेतन हो जाता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु सोचते थे ये जाके कैसे भी करके आलिंगन कर, और वो भाग्य मेरा जे माधवेंद्र पुरीपाद के दर्शन। तो
संभाल नहीं पाए अपने आप को, अचेतन होकर गिर, है ना, अचेतन होकर गिर पड़े। तत्क्षणे प्रेमे मूर्छा हुईल निस्पंदन, प्रेम बस मूर्छित हो गए और शरीरों को स्पंदन, शरीरों के हृदय की धड़कन जैसे कि मानते रुक गए। नित्यानंद देखी मात्र श्री माधव पुरी, पड़िला मूर्छित होई अपन पासरी। तो प्रेम की जो आदान प्रदान है दोनों तरफ है, प्रेम एक तरफा तो होती नहीं। मानो कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और ऐसा आप कर नहीं सकते, जो जिससे आप प्रेम करते वो भी आपको उतने ही प्रेम करते। ये तो प्रेम एक तरफा होंगे नहीं, चलेंगे नहीं, इसकी प्रवाह सचमुच दोनों तरफ से है ना। आप कहो मैं किसी को बहुत प्रेम करता हूँ, सचमुच वो उतने ही प्रेम करते होंगे आप, तो उससे आपने प्रेम नहीं कर सकते। तो एक तो नित्यानंद प्रभु एक तरफ है, दूसरे माधवेंद्र पुरी बात, दोनों प्रेममय कलेवर है ना, प्रेम से लबालब भरा हुआ है। तो जब नित्यानंद प्रभु मूर्छित हुई तो माधवेंद्र पुरीपाद भी नित्यानंद प्रभु को दर्शन किए और वो भी मूर्छित होके भूमि में गिर पड़े। आपन पासरी भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार, गौरचंद्र यह कही आछन बारे बार। भक्ति की, भक्ति रस है ना, भक्ति रसों की जो निर्यास है, प्रेम है ना, भक्ति जो एक साधन है ना, भगवान कृष्ण की प्रीति पूर्वक सेवा है। तो इस साधन के माध्यम से साध्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। तो इस कृष्ण प्रेम प्राप्तियों की आदि सूत्रधार जो इन्होंने शुरुआत की है हमारे संप्रदाय में, जिन्होंने नींव गढ़ के दी ना, पर जिस नींव के ऊपर हमारी संप्रदाय खड़ी है वो माधवेंद्र पुरीपाद महाप्रभु बहुत जगह में वर्णन है ना। कोई आछन बारे बार, तोहे मूर्छा होइलन दोहा दर्शने, कांदो ये ईश्वर पुरी आदि शिष्य गणे। एक दूसरे को देख के दोनों ही मूर्छित हो गए, नित्यानंद प्रभु भी मूर्छित हो गए, माधवेंद्र पुरीपाद भी मूर्छित हो गए। दोनों को मूर्छा जाते देख के माधवेंद्र पुरीपाद के जो शिष्य जन, ईश्वर पुरीपाद आदि सब अनुचर जन, जो उनके साथ सेवक जन है, तो वो सब रोने लगे प्रेम की इस विह्वलता को देख के, है ना। प्रेमों की जो बहिर्प्रकाश स्फूर्तियों को देख के, है ना, आंखों से अश्रु तो आ ही जाता है ना, आंखों से अश्रु तो आ ही जाता। क्षणे के हईला बाह्य दृष्टि दुई जन, अन्य अन्य गला धरी करे न क्रंदन। थोड़ी बहुत चेतना आई तो थोड़ी खड़े हुए, एक दूसरे को आलिंगन किए, एक दूसरे के गले पकड़ के आलिंगन किए, दोनों हाथों को बढ़ाए, है ना। कैसे आलिंगन किए होंगे आप सोच सकते हैं। एक दोनों को पकड़े, एक दूसरे के गले पकड़े और रोने लगे। बालुगड़ी जाई दुई प्रभु प्रेम रसे, ओंकार कर ये कृष्ण प्रेम रोया बसे। मिट्टी पे दोनों लोटपोट खा रहे थे ना, एक दूसरे को पकड़ के और हुंकार करके जोर जोर पुकार रहे थे, कृष्ण प्रेमियों के आवेश में, है ना, बोल भी रहे, कृष्ण बोल रहे थे, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हुंकार देते हुए। प्रेम नदी बहे दुई प्रभुर नयने, पृथ्वी हईल सिक्त धन्य है नमन। दोनों के आंखों से तो अश्रु की गंगा बहने और वो जगह पूरा सिक्त हो गए, भीग गए आंखों के अश्रु से। ये प्रेम अश्रु है, प्रेमाश्रु है ना, प्रेमाश्रु। तो धन्य, धरती भी आज धन्य हुई, है ना, पृथ्वी माता भी धन्य हुई। एक तो इस दोनों महापुरुष महाजनों को धारण किए, धरती सोच रही थी क्या भाग्य मेरा है ना। दोनों कृष्ण प्रेममय कलेवर के मिलनों के दृश्य को मैं देख पा रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ, है ना, मैं साक्षी हूँ। और मेरी ऊपर, है ना, और मेरी सीने के ऊपर इन दोनों जनों की जो प्रेमाश्रु हो उससे मैं सिक्त हो रहा हूँ। तो क्या मेरा भाग्य है, धन्य हुई धरती माता,
वृंदावन दास ठाकुर कहते कंपयश्रु पुलक भावेरयंत नाई दुई देह विहरे चैतन्य गोसाई। तो अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुई, शरीर कपने लगे, आंखों में अश्रु है, शरीर में पुलक है और बाकी सब लोमटे खड़े हो जाना, कंठ गदगद होना। कोई कुछ बोल थोड़ी रहे, बोल तो नहीं थे, पहले तो रोए, एक दूसरे को देख के मूर्छित हुए, थोड़ा सा शांत हुए तो खड़े हुए, एक दूसरे के गले पकड़े, आलिंगन करके रो रहे थे, रोई रहे। और इतने में शरीर में कंपमान शुरू हुई, कंपन शुरू हुई, पुलक आदि सब अष्ट सात्विक विकारों से भरो। दुई देह विहरे चैतन्य गोसाई, दोनों शरीर तो दोनों शरीरों में चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं, है ना। यहाँ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दोनों शरीर गढ़े बने हैं, दोनों शरीर बने कृपा से, महाप्रभु की कृपा से बने। या महाप्रभु इसीलिए इस दोनों शरीरों में विहार तथा लीला करते हैं महाप्रभु। नित्यानंद बोले जत तीर्थ करी लाओ, सम्यक तहार फल आज पाई लाओ। मैंने बहुत सारे तीर्थ भ्रमण किया, सब जगह में मैंने डुबकी लगाया, भगवान को दर्शन किया, सारे फल आज प्राप्त हो गया। आप माधवेंद्र पुरी पाद की मेरा दर्शन है ना, दर्शन भगवान के प्रेमी जनों की दर्शन हो जाए तो जीवन की सारे साधना सफल हो जाती है ना, सारे कामनाएं पूरी हो जाती है, सारे अभिलाषाएं चरितार्थ हो जाती है। तो नित्यानंद प्रभु कहते सारे तीर्थ की फल तो आज मैंने प्राप्त कर लिए आपके दर्शनों से। नयने देखी नु माधवेंद्र चरण, ये प्रेम देखी धन्य होइला जीवन। आज आंखों से मैं आपके चरण देख पाए, दर्शन कर पाए और मेरी जीवन धन्य है। जैसे ऐसे प्रेममय कलेवर तथा ऐसे प्रेमिक जनों को मैंने दर्शन कर पाए, है ना। कृष्ण प्रेम से भरे हुए हृदय, कृष्ण प्रेममय कलेवर की मैं दर्शन कर पाए, मेरा जीवन तो धन्य हो। माधवेंद्र पुरी नित्यानंद करी कोले, उत्तर नास्पुरे कंठ रुद्र प्रेम जले। अब तो गोद में बैठा लेने नित्यानंद प्रभु के माधवेंद्र पुरी, और कुछ उत्तर नहीं दे रहे थे, उत्तर देने के लिए प्रयत्न तो कर रहे थे, बोल नहीं पाते थे। प्रेम बस, जो प्रेम है, हृदय की प्रेम जब उमड़ती है तो आंखों के अश्रु के माध्यम से उमड़ती है। प्रेमों के वही प्रकाश की एक ही रास्ता है भाई, वो आंखों के अश्रु। हृदय में जमा हुआ प्रेम जब आप उसको रोक नहीं पाएंगे, जो अपने प्रेमिक के प्रेमास्पद के दर्शनों बहुत दिनों के बाद दर्शन या अचानक दर्शन, तो वो बाढ़ आप मानो कि बहुत जबरदस्ती करके उसको रोक के भी रखे तो उसमें रुकेगा नहीं, और जब रुकता नहीं है तो आपके बस नहीं चलता है। तो वो फिर आप कितने रोएंगे और रोने को रोक दे, वो नहीं कर सकते आप। तो इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने तो कुछ बोले, माधवेंद्र पुरी पाद कुछ भी ना बोल पा रहे, सिर्फ रो रहे थे, आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा था और कंठ तो बिल्कुल प्रेम जलों से रुक गए थे। कंठ रुद्र प्रेम जले, माने वाणी जो रुक गए थे, बोल ही नहीं पा रहे थे, गदगद है ना बच्चा। तो प्रेम जल से सिक्त कंठ से कोई आवाज निकल ही नहीं रहे थे। हेन प्रीत हईलेन माधवेंद्र पुरी, बक्षते नित्यानंदे बाहिरे ना करी। इतनी प्रीत, इतना प्रेम है ना, ऐसे अपार आनंद प्राप्त हुई माधवेंद्र पुरी पाद के नित्यानंद प्रभु के दर्शनों से, आलिंगनों से छोड़ ही नहीं रहे थे, छोड़ नहीं रहे। कितने प्रेम से है ना। जैसे कल मैं वो राधा कुंड में था, तो एक दुकानों में जब स्नान आदि करके उठ रहा था तो दिख रहा था, एक छोटे से फोटो था, उसमें भगवान कृष्ण सामने से नहीं पीछे से किसी को आलिंगन कर रहे थे। उनको भगवान के पिछड़ा दिख रहा है, आगे श्रीमुख नहीं दिख पा रहे थे, दोनों हाथों से आलिंगन के। तो किसकी कोई राधा रानी होंगी या गोपीजन होंगी या कोई प्रेमी जन होंगे, वो भी नहीं दिखाई दे रहे, किंतु भगवान अपने दोनों हाथों से आलिंगन कर रहे हैं या करके खूब अच्छे से पकड़े
है ना। तो मैं देखते देखते याद कर रहे थे जे कृष्ण अपने प्रेमी जनों को ऐसे आलिंगन करते हैं और जिनको वो आलिंगन कर रहे हैं वो तो आनंदित हो ही रहे, स्वयं कृष्ण भी अपने आनंदित हो रहे। ये तो भाई इस दोनों हाथों में मानो को ऐसे पकड़े हैं जैसे कभी ना छोड़े, है ना, कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना छोड़ेंगे। आपने सखाजनों को आलिंगन करते समय यहाँ जब गोचारण के लीलाओं में भगवान के सारे सखा और भागते भागते भगवान को पकड़ते थे और कहते थे देखो कृष्ण मैं प्रथम हूँ, मैं प्रथम हूँ, मैं प्रथम हूँ। तो भगवान सबों को आलिंगन करके कहते थे हाँ सखा आप प्रथम, मधुमंगल हो उसको प्रथम, श्रीराम हो वो भी प्रथम, सुदाम हो वो भी प्रथम, है ना, तो कृष्ण वो भी प्रथम, कोई द्वितीय होते नहीं था। तो सबों को इच्छा जब कृष्ण को जाके पकड़े आलिंगन करे, भगवान कृष्ण उतने भी लालाई थे। तो मैं बहुत प्रयत्न कर रहा था कि जिसको भगवान ने पकड़े हैं आलिंगन करे वो है कौन, वो फोटो में नहीं थे, सिर्फ भगवान के दोनों हाथ पकड़े उनको, है ना, उससे पता चलता। मैंने उनको पूछा भाई इसको आपने कैसे करके बनाया, कहाँ से लाए ये चीज। तो वो जो फोटोग्राफर था वो भी राधा कुंड में बास है, तो भाई भक्त ही थे। वो कहते प्रभु जी ये सचमुच ये फोटो आपको विवल करने वाला है ना, मेरे को भी विवल, ये मैंने नहीं इसकी ड्रॉ किया, जिन्होंने भी किया किसी भक्त ने किए होंगे। वो अपने भाव को उमड़ के इस फोटो के अंदर इस छवि को अंदर करके दिया, किंतु वो भक्त की भावना है ना, तो वो जैसे ये जीवंत लगता है, लिविंग लगता है। तो आप सचमुच सोच रहे थे ना, सोच रहे हो, तो आपको देखते मेरे को भी अच्छा लग रहा है। मैंने भी इसके बारे में सोचता रहता हूँ। मैंने सोचता हूँ जिसको भी उन्होंने पकड़े होंगे तो कितने प्रेम होगा कृष्ण के, और वो भी कितने कोई प्रेमिक जनित तो होगा जो भगवान इतने प्रेम से व्याकुल होकर विवल होकर आलिंगन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करके माधवेंद्र पुरी बात की इतनी प्रीत है, इतनी आनंदित, वो छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल अलग नहीं करना चाहते थे। कृष्ण प्रेम कहारो तो बख्शो ही ते नित्यानंद बाहर न करो, बाहर जाने नहीं दे रहे, है ना, निकल नहीं रहे थे, जे नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के रखते जब तक पकड़ा जा सके। ईश्वर पुरी ब्रह्मानंद पुरी आदि जतो सर्व शिष्य होइले न नित्यानंद रत सभे जत महाजन संभाष करें कृष्ण प्रेमा कहार शरीरे ना देखें। तो ईश्वरपुरी और ब्रह्मानंद पुरी आदि जो माधवेंद्र पुरी पाद के जो शिष्य जन है सर्व शिष्य हिले नित्यानंद रत, नित्यानंद प्रभु को वो लोग सभी दर्शन कर रहे हैं और पहली बार दर्शन कर रहे हैं उन सब जनों ने। तो सर्व शिष्य हिले नित्यानंद रत, एक सेकंड का अर्थ नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या अर्थ करते, रत शब्द का अर्थ क्या है, 170 है ना, 9 chapter 170। तो आगे कहते हैं श्री ईश्वर पुरी पाद, श्री ब्रह्मानंद पुरी आदि जितने भी शिष्य थे उन सबको भी नित्यानंद प्रभु में रति होगी, सब लोगों ने बेफल हो आसक्त हो गए नित्यानंद प्रभु। ऐसे प्रेम उन्होंने कभी नहीं देखे। हृदय में ऐसा प्रेम भी होता है, प्रेमिक जनों को ऐसे आलिंगन भी किया जाता है, प्रेमों की ऐसे बहिप्रकाश भी होती है, ऐसा स्फूर्ति देखने को भी नहीं मिलते, कभी नहीं देखे होंगे। पुरीपाद, ब्रह्मानंद पुरीपाद, जितने भी माधवेंद्र पुरी के शिष्य जन तथा सेवक जन के साथ थे, इसीलिए वो लोग भी बहुत आसक्त हो गए, है ना। और फिर आगे सभे जत महाजन संभाषण करें कृष्ण प्रेमा कहर शरीरे ना देखें। तो अब तक तो कितने भ्रमण किए और कितनी जगह पे सब भ्रमण किए, किंतु ऐसे कृष्ण प्रेम किसी के हृदय में नहीं देखे, किसी भी व्यक्तियों में नहीं देख पाए उन लोगों ने, किसी के शरीर ना देखे। सबे पाए न दुख दुर्जन संभाषिया अतये बन सबे भ्रमण देखिया। तो सब क्या है, तीर्थ भ्रमण में जितने भी तथाकथित साधुओं से आलाप किया उनमें से किसी के अंदर ऐसे कृष्ण प्रेम को विकार नहीं देखा।
सभी ऐसे लोग से वार्तालाप करके मन में अति दुख पाते थे, इसलिए वो वन में ही भ्रमण करते रहते थे। तो किसी जगह ये सब लोग प्रेममय तनु थे। स्वयं माधवेंद्र पुरीपाद प्रेममय कलेवर है, उनके अनुचर में कृष्ण प्रेम से सीखता है। तो भाई प्रेमिक जनों को तो प्रेम चाहिए। प्रेमिक जनों को आप ऐसे लोगों के साथ संग करा दो जिसके हृदय में कुछ भी नहीं है, रस का शून्य सूखा है, पत्थरों की तरह है ना, लकड़ी सूखी लकड़ी की तरह है। तो क्या करनी है उस सब जनों के साथ, क्या करना, क्या आदान प्रदान करेंगे और क्या समय बिताएंगे और क्या बातें करेंगे और क्यों करेंगे। तो ये सब लोग ना, माधवेंद्र पुरीपाद उनकी पूरे टोली ना संसार में नहीं घूमते थे, जहां पर जनवस्ती उसमें नहीं घूमते थे, ज्यादा से समय वनों में भ्रमण करते थे, निरंतर कृष्ण कथा श्रवण करते थे, कृष्ण को हृदय पे ढोके चलते थे। और ये प्रेमिक जन है ही नहीं तो वो जगह बंजर है, जाके होगा क्या उस नगरी में, उस गांव में, उस बस्ती में जहां लोग तो है किंतु किसी के हृदय में एक बूंद प्रेम नहीं है। तो उन सब लोगों के साथ करेंगे क्या? भिक्षा भी मांग ली क्यों मांगे, बातें भी करे तो क्यों करे, है ना, मिले भी तो क्यों मिले? क्योंकि वो दुर्जन लोगों के साथ उस पत्थर दिलों को आलिंगन भी करे तो क्या करे? पत्थरों से आलिंगन करने से होगा क्या? है ना, वो पिघलने वाले थोड़ी हो, है ना, और उससे लाभ क्या होने वाला? तो नहीं जान सब, इसलिए जाते नहीं थे, ये वनों में घूमते थे। ये पूरी टोली माधवेंद्र पुरीपाद और उनके जन ज्यादा से समय वनों में घूमते। ये वन में कम से कम एक चीज तो है कि उस दुर्जन लोगों के संग से दूर रहेंगे और उनको आलिंगन ना, बातें ना करनी पड़े, है ना, तो इसलिए वनों में घूमते थे। आज कृष्ण प्रेम कहारो शरीर न देखें, सबे पायन दुख दुर्जन संभाषिया, अत ये वन सबे भ्रमण देखिया। इसलिए दुर्जन लोगों के साथ को संग जैसे ना हो, इसलिए वनों में घूमते थे ये सब जन। अन्य हन्य से सब दुख शेर हईल नाश, अन्य हन्य देखी कृष्ण प्रेमेरा प्रकाश। आज उनका एक दूसरे को देखकर यही समस्त दुख नाश हो गया और परस्पर से कृष्ण प्रेम का प्रकाश देखने, है ना। हमेशा वो लोग प्रार्थना कि कहाँ कृष्ण प्रेमी जान, कहाँ कृष्ण प्रेमी। लोगों के हृदय तो सूख चुका है ना, पत्थर हो गए तो दुखी होते थे, है ना, और ये कहाँ मिलेंगे? आज मिल गए। देखे नित्यानंद प्रभु, है ना, देखे नित्यानंद, देखते इतने आसक्त हुए, इतने आनंदित हुए और सब कुछ मानो कि सब कुछ प्राप्त हो गया। अन्न हन्य देखी कृष्ण प्रेमेर प्रकाश, कतो दिन नित्यानंद, तबे आज देखे प्रेम की कैसे वही प्रकाश है। और श्री नित्यानंद महाप्रभु कुछ दिन श्री माधवेंद्र पुरीपाद के साथ श्री कृष्ण कथा के परमानंद रस में निमग्न होकर भ्रमण करते रहे। आप नित्यानंद प्रभु भी टोली में शामिल हो गए। प्रेम के पागल टोलियों में एक पागल और जुड़ गए, है ना। प्रेमिक जनों की दलों में एक प्रेमिक और आज आगे तो निरंतर कृष्ण कथा कहते थे, सुनते थे, सुनाते थे और ऐसे आनंद के साथ भ्रमण करने लगे। माधवेंद्र कथा अति अद्भुत कथन, मेघ देखिले मात्र चेतन। ऐसे अद्भुत प्रेम है कृष्ण प्रेम की हृदय में भरा हुआ। जैसे आकाशों में जब मेघ पुंजीभूत होती हैं, जल कणाओं से पूरित मेघों की समावेश होती है ना, तो श्याम वर्ण धारण करते हैं। काले बादलों में जब बिजली चमकती है या मेघ एकत्रित होती है तो इसके रूप क्या होते है ना। कृष्ण प्रेम से भरा हुआ हृदय के व्यक्ति की आंख तो वहां कृष्ण दिखेंगे ना, वो मेघ थोड़ी दिखते है ना। कृष्ण के रंग में किसी जगह में देखने मात्र से कृष्ण याद आता और कृष्ण को याद आने से कृष्ण प्रेम उद्वेलित होती है हृदय। तो माधवेंद्र पुरीपाद की प्रेम तो ऐसे थे, मेघ देखने मात्र से अचेतन हो जाते, गिर पड़ते थे भूमि में और मूर्छा जाते। कृष्ण की जैसे कृष्ण की दर्शन हो
कृष्ण दर्शन लालसा। भाई गोपीजनों की जो भाव है, तमाल के वृक्ष को पकड़ के सोचती थी तो कृष्ण है ना, कृष्ण है। तो खड़े रहती थी, बहुत समय तक खड़े रहती थी गोपीजन, है ना, बहुत समय तक, है ना। और जैसे भगवान कृष्ण को स्पर्श करके, आलिंगन करके जो स्फूर्ति होती थी, है ना, जो आनंद की बूंदे प्राप्त होती थी गोपीजनों की, तो जब अक्रूर जी भगवान को लेके चले गए, तब गोपीजनों ने अपने विरह व्यथा को कम करने के लिए कृष्ण की याद में जब तड़फ उठती थी, तो तमाल वृक्ष को आलिंगन करके अपने हृदय को शांत कर, ये तमालों में और कृष्ण में मिलन क्या क्या सादृश्य है, सादृश्य से वर्ण में है। तमाल के वृक्ष की जो तने हैं, उसकी जो वर्ण है वो श्याम वर्ण की तरह लगता है। इसीलिए पेड़ों के खड़े होके एक एक गोपी सब पकड़े हैं आलिंगन कर। आलिंगन करते समय ऐसा नहीं है वो लोग सोच रहे थे पेड़ को आलिंगन के, कृष्ण को आलिंगन के, है ना। तो और उसी समय आंख बंद करके अचेतन ही रहती, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ माधवेंद्र पुरी पाद आकाश में मेघ दिखने मात्र से अचेतन होकर गिर पड़ते थे। अहर्निश कृष्ण प्रेमे मध्य पेर प्राय, हास्य काने होई होई करे हाय हाय। तो निरंतर कृष्ण प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति, जैसे कोई शराबी शराब पी के जैसे मद मस्त रहता है, उसको दिन दुनिया कोई पता नहीं रहता, रास्ते में चलते समय कैसा चलता है, लड़खड़ाता होगा, है ना, कोई कुछ बोले तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे, है ना, उसको कोई होशो आवाज नहीं रहता। मद्यप व्यक्ति को आप जानते हैं कैसे होता है, मदमस्त रहता है, उन्मत्त की तरह उसकी व्यवहार है। तो ऐसा है कृष्ण प्रेम के प्याला, कृष्ण प्रेम जो रस है वो भर भर के पिए माधवेंद्र। तो कृष्ण प्रेम रसों से मदमस्त माधवेंद्र पुरी पाद कभी तो हंसते थे, कभी तो रोते थे, कभी हाय हाय कृष्ण को ना देख पाने से। यहाँ कृष्ण छोड़ के चले गए वृंदावन, तो मथुराधीश बने, है ना, यही मथुरा नाथ, है ना। तो मथुराओं के जनों को आनंद प्रदान करते, तो हम सब अभागा जनों को, अभागिन सब गोपी जनों को तो छोड़ गए। तो गोपी जनों के हृदय की जो भावना है, जो कृष्ण को ना देख पाने से जो उनके हृदय की जो ज्वाला है, वो ज्वाला उद्वेलित होती थी माधवेंद्र पुरी पाद के हृदय से अहर्निश निरंतर। कभी तो प्राप्ति के आनंद होते थे, बिछड़ने में विप्रलंब रसों की उद्दीपना उत्पन्न होती थी, तो हाय हाय करके रोते विलखते हुए मिट्टी पे लोटफोट खाते थे और कृष्ण को पकड़ने के लिए प्रयत्न करते थे। एक मध्यम व्यक्ति जैसे पागलपना करता है, कभी हंसता, कभी गाता, कभी नाचता, है ना। तो उनको कोई पता ही नहीं रहता था जो क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है और क्या प्राप्ति करना चाहता है। बाहर के लोग तो दिखते ही तो पागल हो चुके हैं, है ना, तो पागल व्यक्ति है ना, ये तो उन्मत्त है ना, इनसे तो क्या बातें करेंगे, कौन समझाए इसको, ये शांत हो जाओ, स्थिर हो जाए, कैसे समझाओ। कृष्ण विरह में श्री गोपीजनों ने तमाल वृक्ष को पकड़ के आलिंगन करके खड़े हैं, क्या समझाएंगे, कौन समझाएंगे उनको, है ना। ये कृष्ण चले गए, कृष्ण नहीं है यहाँ पर। जितने दूर जाते कृष्ण, विरह में कृष्ण की याद जितने अधिक होती है, मिलन में कृष्ण की इतनी याद नहीं होती। कृष्ण मिलन में जो सुख है, विरह में सुख के सामने तो वो कुछ भी ना, कुछ भी ना, कुछ भी ना। तो हाय हाय प्राय जब कृष्ण को ना देख पाते थे तो बच्चों की तरह टुक के रोते थे और निरंतर हाथ पांव को आकाश में छोड़ते थे और प्रयत्न करते थे कि कृष्ण को कहाँ खो दे, क्यों खो दे, क्यों खो दे। ये दशा तो महाप्रभु की है,
जगन्नाथ मंदिरों में जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे थे। जगन्नाथ तो दर्शन हो ही नहीं, मुरलीधारी कृष्ण दर्शन है। और सपने में भी मुरलीधारी कृष्ण को दर्शन किए थे गंभीरा में। तो बहुत देर हुई तो गोविंद ने उनको उठाए कि महाप्रभु जाग क्यों नहीं रहे, तो जगाया। तो महाप्रभु जगाया तो महाप्रभु रोते हुए कहते, गोविंद क्यों जगा? मैं तो सपना देख रहा था, सपने में कृष्ण से मिलन हुआ था, है ना, और कितने सुख प्राप्ति हो रही थी, आनंद की प्राप्ति। हाय हाय क्यों जगाया आपने, क्यों जगाया? तो जगा दिया तो मन में अपने आप बातें करते रहे, गोविंद तुमने क्यों किया, ऐसे क्यों किया? तो कैसे भी करके आपने सुबह की कर्म आपने आन्निक आदि किया और जगन्नाथ मंदिर की तरफ गए भगवान को दर्शन करने के अभिलाषा से। महाप्रभु चले जा रहे किंतु पांव चल नहीं रहे। तो निरंतर वही कह रहे थे कि सपना टूट गई, सपना ना टूटता तो कृष्ण को मैं दर्शन कर पाता। रास लीला रास में मेरे साथ राधा रानी के भाव अंगीकार करके महाप्रभु की वही अभिलाषा कि मेरे कृष्ण को प्राप्त मैंने कर लिया था, हाय हाय मैंने खो दिया। तो ऐसे सोचते हुए चिन्ह मनों में सिंहद्वारों में कैसे भी करके आपने को प्रवेश किया। गरुड़ स्तंभ के सामने खड़े हुए और दर्शन करने आंखें खोले तो जगन्नाथ जी नहीं थे। जगन्नाथ जी की जगह पे मुरलीधारी कृष्ण विराजमान। देख के इतने लालायित थे महाप्रभु, मानो की आंखों से तो पी जाए जगन्नाथ जी के उस मूर्ति को। जगन्नाथ नहीं थे तो कृष्ण थे। कृष्ण को देख के इतने उल्लास है महाप्रभु के हृदय में, और दोनों हाथों के ऊपर फैलाते हुए, है ना, और आलिंगन करने के लिए प्रयत्न से बढ़ाए दोनों हाथों को, है ना, गिर पड़े वहां। गोविंद कैसे भी करके उठाए और खड़े किए, और बेचारा गोविंद करता हर पल प्रयत्न, निरंतर प्रयत्न करते जो कैसे करके महाप्रभु को संभाल के रखो और खड़े रखो, है ना, खड़े रखो। और इतनी भीड़ है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, गिर पड़ेंगे तो किसके ऊपर गिरेंगे, और गिर जाएंगे तो किसी के चरणों के ऊपर दब जाएंगे, क्या होगे? तो निरंतर बच्चों जैसे बने गोविंद, और इतने बड़े शरीर महाप्रभु को संभाल भी बहुत मुश्किल था। कैसे भी चरण पकड़ के हाथ उठा के खड़े हैं। महाप्रभु देखते रहे निष्पलक नेत्र से अपने कृष्ण को दर्शन कर रहे थे, करते करते छिप के भगवान छिप गए। और फिर जगन्नाथ जी के दर्शन होने, जगन्नाथ जी के दर्शन होते महाप्रभु फिर छिन्न रोने लगे। ये मेरे कृष्ण को मिला था सपने में, फिर खो गया था, फिर दोबारा मेरे को प्राप्त हो गया, हाय हाय मैंने फिर दोबारा खो दिया। तो रोते विलखते हुए जगन्नाथ मंदिर को छोड़ते हुए चले जा रहे। चलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, पांव तो बिल्कुल चल नहीं रहा। गोविंद कैसे करके हाथ पकड़ के भगवान को खींच के ले जा रहे हैं। हर दिन तो गोविंद को भागना पड़ता था महाप्रभु को पीछे, मैंने महाप्रभु को साथ चलने के लिए। आज महाप्रभु के हाथ पकड़ के बच्चों की तरह कैसे करके समझाते हुए लेके जा रहे। किसको समझाए? आंखों में तो अश्रु है, रास्ते तो दिखाई नहीं पड़ रहे। कृष्ण को खो देने की पीड़ा है, गोपी जनों की वो दशा है। जैसे कि भगवान जब मथुरा चले गए तो इसी दशाओं से माधवेंद्र पुरी पर अहर्निश कृष्ण विरह में विप्रलंब रसों में निरंतर कृष्ण को ढूंढते थे, है ना, प्रयत्न करते थे। हाय हाय ये मैंने क्यों खो दिया, और कभी भी मिलेंगे भी, कभी की दर्शन होंगे, मिलन कभी भी होंगे, है ना, कभी भी होंगे। आंखों में अश्रु है, सिर तो नीचे हुआ है। जिसे व्यक्ति कोई अमूल्य धन खो दे और सब कुछ लूट जाए तो मनों में ग्लानि होती ना। तो ग्लानि की वजह से, छिन्नता की वजह से शरीरों में मानो कि बल नहीं है, सारे जो स्फूर्ति है सब चली गई, सब निश्चेष्ट हो गए। तो पाँव तो चल ही नहीं रहे और हृदय में कोई उल्लास ही नहीं रही, आंखों में तो अंधेरा छा गए। तो इस अवस्था में रास्ता दिख ही नहीं पा रहे, चले कैसे? तो और थोड़ी रास्ता चलता, थोड़ी हाय क्या खो दिया मैंने, सारे खो दिया। वो दृश्य गोविंद के साथ चलते हैं महाप्रभु के, ये दृश्य यहाँ पर माधवेंद्र पुरी पास है। यहाँ से हमारी संप्रदाय की विप्रलंब रसों की आस्वादन की जो सूत्रधार है, बस शुरुआत है, ये माधवेंद्र पुरी पास, ये माधवेंद्र पुरी पास है। तो आगे हाय हाय होई होई करे हाय हाय,
वृंदावन दास ठाकुर तो सिर्फ 4 शब्द व्यवहार किए, तो उसी से आप दृश्य की झांकी को हृदयंगम करने के प्रयत्न कीजिए। वृंदावन दास ठाकुर सहज सरल भाषाओं में माधवेंद्र पुरी पाद की भावनाओं की बहिर्प्रकाश को समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे। आगे कहते हैं, नित्यानंद महामत्त गोविंदेर रसे ढूलिया ढूलिया पड़े अट्ट अट्ट हासे। ये तो माधवेंद्र पुरी पाद। अब नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलना। महामत्त, महामत्त शब्द उन्माद व्यक्ति को आपने देखे, जो बहुत उन्माद हो जाते हैं, मानो कि तो उसकी क्या अवस्था है, उसकी अवस्था क्या होती है। तो नित्यानंद प्रभु महामत्त है, कृष्ण प्रेममय कलेवर है, और तो गोविंद के रसों में सिक्त है। धूलिया ढूलिया पड़े अट्ट अट्ट हासे, कभी तो गिर पड़ते हैं, कभी लुढ़क जाते हैं, कभी किधर की तरफ हो जाते हैं, कभी किधर की तरफ, और कभी हंसते अट्ट हंसते रहते, कभी हंसते। दोहारो अद्भुत भाव देखी शिष्यगण, निरवधि हरि बोली करे कीर्तन। इन दोनों को भाव को देखते शिष्य जनों ने तो हरिधरि करने लगे, कीर्तन करने लगे। रात्रि दिन केह नाही जाने प्रेम रसे, कत काल जाए केह छने नाही बासे। रात है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, कुछ नहीं पता। दोनों कृष्ण कथा में, कृष्ण रसों में, कृष्ण प्रेम से विभल मदमस्त रहते थे। कत काल जाय के क्षण नाही वासे, माधवेंद्र संगे जो तो हील आखान, के जानो ये कहा कृष्ण चंद्र से कमान। कितनी तरह तरह की बातें है, किसको पता है। ये दोनों प्रेमिक जनों की, वो दोनों प्रेमिक जन ही जानते क्या बात की और किस तरह से बात की। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैं तो नहीं जानता, सिर्फ वही दोनों जानते हैं क्या बात है क्या। माधवेंद्र नित्यानंद छाड़िते न पारे, निरवधि नित्यानंद संग ते विहार। एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे, एक दूसरे के साथ तो आज युक्त हो गए और चलते रहे। तो टोली चले जा रहे है ना। तो आगे की वृंदावन दास ठाकुर आगे वर्णन करेंगे। माधवेंद्र पुरी पाद द्वारा माधवेंद्र पुरी कर्तिक नित्यानंद स्तुति तथा महात्मा कीर्तन। तो इसको कल पढ़ेंगे, सुनेंगे, है ना। हमने श्लोक संख्या 181 तक पढ़े है। तो पूरे टोली चले जा रहे, उस टोली में तो माधवेंद्र पुरी पाद है, नित्यानंद प्रभु, ईश्वर पुरी पाद, ब्रह्मानंद पुरी, और सब एक से एक जन, जिन सबों के नामों को उच्चारण करने से हमारे जन्म जन्म की कलमश चल जाए। ऐसे बड़े बड़े जन सब हैं उस टोलियों में। टोलियों को चलने दीजिए, कल हम फिर शुरुआत करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पिता गो प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी हो तो कर सकते। हरे कृष्ण। सॉरी, समय सब ले 7 मिनट ज्यादा हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे बोल। तो समाप्त करते हैं यहाँ पर। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।